नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अनूप याग एक और नए लेक्चर के साथ। हम शुरुआत कर रहे थे हमारे चैप्टर 5 की +2 की और लेक्चर नंबर हमारा 4th। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप याग में। आगे का पूरा सिलेबस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आगे हम चले, हमने 5.2 एक्सरसाइज की थी, उसके 7 या 8 या 10 तक के क्वेश्चन हो गए थे कुछ बुक में। उससे आगे चले, इनवर्स निकालना सीख लिया था हमने भाई कोफैक्टर की हेल्प से। फिर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एक मैट्रिक्स ए दिया होगा, ये प्रूव करने के लिए पूछ सकता है या गिवन भी होगा, और उससे आपने क्या फाइंड करना, ए इनवर्स। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 इजिकल टू 0 है, तब आपने क्या बताना, इसका ए इनवर्स बताना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, पहले बोलेगा ये गिवन है, फाइंड, इसको फाइंड कीजिए, इक्वल टू 0 है, प्रूव कीजिए। ये भी पूछ सकता है प्रूव करने के लिए भी और फाइंड करने के लिए भी। इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और देन फाइंड ए इनवर्स। फिर आपने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स एक तो कौन सा मेथड था इनवर्स निकालने का बेटा, कोफैक्टर, और एक है इक्वेशन से। अब हमने एक बात पढ़ी थी, अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करते हैं या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए से करें तो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाता है, आई। पिछले कुछ क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए भी बोला गया था, ठीक है। और हमने एक बात और भी पढ़ी थी, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी के साथ करते हैं, आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है, किसी के भी साथ करेंगे उसका रिजल्ट बेटा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है, आगे का क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे आपके। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 इजिकल टू 0, ये गिवन है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है आपने, ए इनवर्स। तो आपने पूरी इक्वेशन को बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना जब इक्वेशन से इनवर्स निकालना हो। इससे पूछे ना भाई, देन फाइंड, इसका यूज करके फाइंड करना। अब आपको कोफैक्टर की जरूरत नहीं होगी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए प्लस के i2 क्यों लिखा है, 2 क्रॉस 2 का है, i3 होता तो 3 क्रॉस 3 मिलता बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स के किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ए इनवर्स की ए स्क्वायर के साथ है, अगर इसमें से ए स्क्वायर की बात करूं तो मैं ए स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, और ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए। आई और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ए ही बचेगा। तो मैं डायरेक्ट इससे ये देखूंगा, ए इनवर्स से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो एक ए तो यहाँ बच गया, और ये देखो भाई ए इनवर्स से ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एल्जेब्रा का जो 1 था मैट्रिक्स में, वो 1 क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी, ठीक है। प्लस i2, आइडेंटिटी की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या रहता है, सेम। आपको यहाँ से क्या नजर आया, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, देखो ए इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, और माइनस का 4i किसका हो गया, प्लस का। ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, इनवर्स के इक्वल। कब, जब आपको ये इक्वेशन गिवन होगी। इस इनवर्स में आपको कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या है, 2 3 1 2 प्लस 4, आई की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1। देखो भाई माइनस जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया। 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 इसके साथ आ गया, 4 इंटू 0 0, ये भी और ये। देखो भाई माइनस 2 और प्लस के 4 क्या हो गया, माइनस 2 और प्लस के 4 2 हो गया, माइनस 3 और 0 माइनस के 3 हो गया, माइनस 1 और 0 माइनस 1 हो गया, माइनस 2 और प्लस 4 की बात करें तो 2 हो गया। ये बेटा आपका क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया।
और एक हमने इसका शॉर्टकट बताया था, कट शॉर्ट की बात करें, क्या बताया था, एडजॉइंट इनवर्स में किसकी जरूरत होती है, एडजॉइंट की एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका क्या बताया था, इनके तो पोजीशन चेंज और इनके साइन चेंज, और बाहर क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट 2 × 2 4 -3, 4 -3 कितना हो गया 1। यही तो था ए इनवर्स डायरेक्ट, और इससे भी रिजल्ट आपका क्या है, देखो सेम आया है। ए इनवर्स निकालने का एक मेथड और आ गया, इक्वेशन से हम इनवर्स निकालें, इसमें कोफैक्टर की जरूरत नहीं होगी। उस इक्वेशन जो = 0 प्रूव करने के लिए बोला जाए, तो हम ये इस तरह की इक्वेशन है जो ये पहले प्रोडक्ट में प्रूव कर चुके हैं कि a² 5a 6a कितना आया होगा, ठीक है। तो उसी से अब हमने क्या निकाल दिया, ए इनवर्स निकाल दिया। अब अपने पास इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बचे इक्वेशन वाले, वो सब का ये मेथड रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं, सोल्व नहीं करेंगे, कंसेप्ट समझा देंगे, 2 × 2 का ही है। उसमें आपके पास ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, -8 5 2 4, ठीक है। और आपने x² -4x -42 = 0 गिवन है, फाइंड ए इनवर्स, ये गिवन है x², ये fx की कोई इक्वेशन है। जब हम इसको a में लेके जाएंगे, x में है, a मैट्रिक्स में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, a² -4a -42। लेकिन इसमें एक बात और आएगी, अलजेब्रा का 1 होता है इनटू में, लेकिन मैट्रिक्स के 1 का काम कौन करेगा, आइडेंटिटी। जब भी किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो टर्म कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि मैट्रिक्स होना जरूरी है, और वो 1 कौन सा होएगा भाई यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a² -4a -42 आई, ठीक है, f(a). अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे, a² की वैल्यू रख देंगे, ये = जो रिजल्ट प्रूव करना 0 पूछा, एक तो वो हो जाएगा, और एक आपसे क्या पूछा जाएगा, a इनवर्स x में दिया था, सेम ऐसे ही फॉर्मेट चल पड़ेगा, ठीक है। तो 2 × 2 के भी और 3 × 3 के भी क्वेश्चन का रिजल्ट क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आते ही आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये टर्म बहुत काम आएगी, कोफैक्टर वाली, कुछ 10th का कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे। अपने पास एक इक्वेशन और है, a³ -3a -2i = 0। ए मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, ये = 0 के गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। आपने क्या इनवर्स फाइंड करना बेटा, ए इनवर्स, ए गिवन है, =0 दे रखा, प्रूव करना पूछा जाए तो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा मेहनत मत करना, प्रूव मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूव करना सीख चुके हैं। क्यों ज़्यादा टाइम खर्च करें इस पर, क्योंकि a³ 3a फिर निकालोगे, =0 प्रूव करोगे, लेंथ ही बहुत हो जाएगा, क्योंकि प्रूव तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल ही होगा। फिर आपने इस इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। किसी इक्वेशन से इनवर्स, जब भी इक्वेशन आए ए इनवर्स फाइंड करना, पूरी इक्वेशन को, उस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड ए इनवर्स से, और ऐसा हम उसी इक्वेशन से इनवर्स निकाल सकते हैं जिस पूरी का रिजल्ट = क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो इधर वाला ए इनवर्स × 0 होगा वो रिजल्ट पूरे का पूरा क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे a² बच जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, इसके साथ करेंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 1 का काम कौन करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इसके साथ, -2i × a इनवर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई बताओ बेटा क्या हो जाएगी,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम, ए स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर चली जाएगी, 2a इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 3i, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो अब आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ए स्क्वायर की ज़रूरत है और 3i की ज़रूरत है। उन दोनों का जो ये माइनस करने के लिए क्या रखे, माइनस करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स आ जाएगा। ए हमारे पास ये रहा, ए स्क्वायर बना लेते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है, इनटू में ए 0 1 1 1 0 1 1 1 0, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इस मैट्रिक्स की इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 1, वही प्रोडक्ट है फर्स्ट से रो सेकंड से कॉलम। देखो 0 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है ना, वो ऐड करते कहीं गलती हो जाती है। 0 0 इंटू 1 1 इंटू 1 1 0, ये भी रिजल्ट आपका कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। फिर सेकंड रो 0 बनेगा 0 बनेगा 1 बनेगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 1, एक 1 तो ये और एक 1 ये, 1 और 1 कितना हो गया 2। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 आ गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया 1 आ गया 0 आ गया, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 0, ये 1 आ गया, 1 1 2 और ये 0, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर हो गया। भाई जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए नहीं हैं, आपके साथ वाले हैं, क्लास में थे, आपके फ्रेंड सर्कल में थे, उनको इन्फॉर्म कर दो, सिलेबस चल रहा है। आपको ये पता होगा भाई एजुकेशन मिनिस्टर ने घोषणा की है, एक बुरी खबर भी एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर तो ये है कि मई में भी स्कूल आपके बंद रहेंगे, फिर जून आना है, जून में खुलने नहीं। जब तक आप स्कूल स्टार्ट करो तब तक आपका एक सेम हो जाएगा, जुड़े रहोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको पता जुलाई में आने के बाद स्पीड स्लो नहीं रहेगी, कहीं पर भी आप जाओगे तो उससे पहले अपना बेस पहले ही आप एक सेम तक का क्लियर करके चलो, क्लासेज आगे भी चलती रहेगी। लेकिन अभी जोड़ दोगे तो फ़ायदा उनका, जो बच्चे अभी भी जुड़े 2 दिन में एक लेक्चर सुन ले या एक दिन में 2-2 लेक्चर सुन ले, इंटेलिजेंट है तो कर सकते हैं ऐसा, वे जल्दी जल्दी पिछला कवर हो जाएगा। तो अपने साथ वाले को बोलो अभी स्कूल नहीं है, मई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो सबको इन्फॉर्म कर देना भाई, अपनी कॉपी बना ले तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बता रहे हैं। किसी बच्चे की प्रॉब्लम है वो भी हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे हैं, कई बच्चों की आती प्रॉब्लम उनको जवाब देते हैं, ठीक है। कई बार दिक्कत हो जाती है भाई, ये हो जाता है कि टाइम की प्रॉब्लम होती है, क्या पता उस टाइम ना दे भाई, लेकिन शाम सुबह कभी भी हो उसका अगर क्वेश्चन आया तो उसका जवाब ज़रूर देते हैं। तो ए स्क्वायर आ गया, मैं यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो, 2 1 1 1 2 1 1 1 माइनस के 3 आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये रिजल्ट बेटा किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के। 1/2 पूरे के साथ है, 3 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, ये 3 हो जाएगा, 0 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 1/2, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, ठीक है। और आपके पास आगे देखो भाई क्या आएगा, 1 आ गया,
क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 3 गया -1, ठीक है। और क्या आएगा आपके पास, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 3 गया -1। ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर की हमने वैल्यू रखी और ये डायरेक्ट क्या आ गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का एक मेथड और है जिसमें क्या होगा कि हम कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, दी हुई इक्वेशन से ही क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। एक बच्चे की आज भी प्रॉब्लम आई थी, एनसीईआरटी का था शायद वो क्वेश्चन, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चन आपके आज कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके समझ में ना आए तो भाई फिर से वो प्रॉब्लम आप बच्चे भेज सकते हो। जवाब हर किसी की प्रॉब्लम का देंगे, आप जुड़े रहिए भाई, आपके सिलेबस में कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आपको भी कमी नहीं आने देनी भाई। अपनी ओर से सब्सक्राइबर को इंक्रीज करवाओ, जो आपके साथ वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले हो। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, x 3 2 1 -1 4 1 2 3। ऐसा क्वेश्चन 3.3 में आ चुका है, एलिमेंट की बात करें बेटा, 3.3 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। x फाइंड करना था, x इज ए 2x2 मैट्रिक्स। x कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 का है। तो कई सोचेंगे ए बी सी डी ले लें, मल्टीप्लाई कर दें, कंपेयर कर दें, वो बात भी सही है बिल्कुल आपकी, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स में भी अब ये चीज़ इसके मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे डिवाइड में होगी, डिवाइड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मैट्रिक्स उस डिवाइड को क्या कहता है बेटा, इनवर्स कहता है। तो एक मेथड ये है कि ये टर्म इसके डिवाइड में भेज दे, डिवाइड है नहीं, वो क्या बन जाएगी, इनवर्स बन जाएगी। तो हमारे पास अब, और जो 3.3 में ये क्वेश्चन था वहाँ पे था विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, कि वहाँ पर इनवर्स का कोई कंसेप्ट आपके पास नहीं था। अगर किसी बच्चे को वो बात समझ में नहीं आएगी तो अब समझ में आ जाएगी वो उस इनवर्स का क्या मतलब था। जो हम ये पढ़ रहे, ये है इनवर्स का कंसेप्ट। देखो x, और यहाँ से ये टर्म मल्टीप्लाई में है, उधर चली जाएगी 4 1 2 3, इसके इनवर्स में लिखी जाएगी, ठीक है भाई। इसके किस में लिखी जाएगी, इनवर्स में लिखी जाएगी। ये टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज नहीं सकते, उस डिवाइड के नाम का क्या है बेटा, इनवर्स। आपके दिमाग में एक बात और चल पड़ी, कुछ के चली होगी, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x ये भेज दिया इधर 3 2 1 -1, ठीक है। जितनी आपके मन में क्वेश्चन उठे लगभग हम सोच के बता देते हैं भाई इस तरह का होगा, बाकी अंदाज़ा होता है क्योंकि बच्चे पढ़ाने के अनुसार पता चल जाता है क्या क्या प्रॉब्लम रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोच के भी बता सकते हैं कि ऐसा भी कई सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी के शंका है कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा तो ये गलत है, इनमें से एक का रिजल्ट सही आएगा और एक का गलत आएगा। देखो ये मल्टीप्लाई में बैठा था, उधर भेज दिया, डिवाइड में होगा, लेकिन मैट्रिक्स में डिवाइड नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या है, सीधा इनवर्स का कंसेप्ट है, तो वो इनवर्स लगा देते हैं हम सीधे। इनवर्स जो है डिवाइड के नाम का ही है, बताया था इनवर्स कैसे बना था आपको। अच्छा, अब ये वाला मेथड आपका गलत हो जाएगा। आपने याद क्या रखना है, जो x के पीछे हिस्से में मल्टीप्लाई में है तो यहां पर भी उस मैट्रिक्स के पीछे जाएगा। अगर यहां से ये मैट्रिक्स x से पहले होता तो ये मैट्रिक्स इससे भी क्या आता बेटा, पहले आता। जो x के पीछे है ये उसके पीछे जाएगा, अगर यहाँ पे उस x के कोई पहले है तो उससे क्या होगा, पहले आएगा। इस बात का जवाब भी हम 5.4 में देंगे, तब तक आपने ये समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना, इससे आंसर बेटा अलग आएगा और इससे आंसर आपका अलग आएगा, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर निकालने हैं आपने, 3 2 1 -1 एक मैट्रिक्स है,
मैं तो 2x2 का सीधे निकाल देता, लेकिन आज बता रहा हूँ A11 निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, -1 बचा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 बचा भाई। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया 2 बचा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। और जिसके साइन चेंज करने हैं ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। कैसे बनता है इनवर्स? कोफैक्टर सामग्री की ज़रूरत थी, बना ली। कोफैक्टर को मैट्रिक्स में अरेंज किया, कर दिया भाई। फिर क्या था, उसका ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट बन जाता है, और उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करने से क्या बन जाता है? इनवर्स बन जाता है। इसका वो देखो इनवर्स, माइनस के 3 माइनस का 2, डिटरमिनेंट आ गया। इनवर्स में किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? डिटरमिनेंट की। -5 आ गया, तो यहाँ पर डिवाइड में -1/5 चलेगा। ट्रांसपोज लेंगे, -1/5 -1 ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो यहाँ लिख दी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? A इनवर्स आ गया, ठीक है। और डायरेक्ट क्या बता था? इनकी पोजीशन चेंज, इनके साइन चेंज। देखो पोजीशन चेंज होगी, उनके क्या हो गए? साइन चेंज। बार क्या आता है? 2x2 में आप कट शॉर्ट का यूज कर सकते हो। तो x क्या आएगा देखो भी, अब 4 1 2 3, वो जो मल्टीप्लाई में पूरे के बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। आगे इसके भी मल्टीप्लाई में करेंगे स्केलर टर्म, या इसके करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स होता वो बाहर नहीं आता। क्या आएगा बेटा? देखो अब इसका -1 था ये, ठीक है, 3 था, -2 था, -1 था, यही है ना। -1 -2 -1 3 मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, माइनस के 4 -1 -5, माइनस का 8 प्लस का 3, माइनस के 2 माइनस का 3, माइनस के 4 प्लस का 9, -1/5, ये -5 बचा, ये -5, ये -5, ये प्लस का 5। बेटा किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, और सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। माइनस का जो 5 है वो 1 रह जाएगा, 5 को इससे डिवाइड करेंगे प्लस का हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये आपके पास वो एक्स मैट्रिक्स है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आपके? एक क्वेश्चन और है इस तरह का, बीच में एक एक्स मैट्रिक्स है, उसके दोनों तरफ मैट्रिक्स है यहाँ पर। वो इस बुक में तो नहीं था, किसी एक और बुक में पहले पढ़ाया हुआ था। ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। इसमें जो मैट्रिक्स यहाँ पर है, मान लो ये A2 है, ये A1 है, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मेरे पास ऐसा, मेरे को पता है एक बुक में क्वेश्चन था, तो मैं बता रहा हूँ किसी की बुक में होगा, तो जिसके पास पुरानी बुक है उसमें मिलेगा। गिवन मैट्रिक्स तो यही हो गया जो उधर वाला है। ये तो जो इससे पहले था वो पहले लिखेंगे, जो इससे पहले था पहले लिखेंगे A1, उसका इनवर्स। जो इसके बाद में है उधर जाके उसके बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है आपके पास? तो अपने पास हम किसकी x फाइंड करेंगे? क्या फाइंड करेंगे? x फाइंड करेंगे। तो अपने पास ये x फाइंड हो जाएगा इस तरह। तो आपने पूरा लेक्चर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने भाई अपने साथ वाले को बताना है, मई में और आपके स्कूल ओपन नहीं होंगे, तो मई में हम बात करें अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा भाई, अब ये 5th जो चल रहा है ना, इससे पहले आपने एक काम और करना पड़ेगा। जो बच्चे +2 के हैं उन्होंने, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, 5वां जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट डेरिवेटिव में यूज होगा। और ये नहीं बताते थे कि भाई +1 में जो डेरिवेटिव है वो बहुत काम का है। तो हम क्या पढ़ेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हमने पहले +1 का कुछ बेसिक पढ़ाया है, यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक। आपने वो 5 या 6 बेसिक लेक्चर वो सुनने हैं, क्योंकि सारे का सारा हमने वहाँ पर
आपको प्रोसेस बताया भाई क्या क्या किस में कौन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सारी वो साइंस वो आपके याद होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इजी हो जाएगी। नहीं तो वो 2 लेक्चर अलग से बनाने होते अगर क्लास में होते। अब तो लेक्चर तो वही है, आपने क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बार संडे को हम अपना जो क्लास का काम होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि संडे को आपने वही काम करना है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आपने पढ़नी है। उसके फार्मूले, क्वाड्रेंट सिस्टम, कौन कहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट आपने करना है। और एक बने रहना भाई आप चैनल के साथ, और तो क्या कहीं लाइक कर देना, एक बेल आइकन है वो ऑन कर लेना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास कब डलती है, क्योंकि क्लास कई बार 12 बजे अपलोड आ जाती है तो मैसेज आपके पास शायद 4 या 5 बजे पहुंचता है। ठीक है, लेकिन मैसेज जैसे ही हम अपलोड करते हैं वैसे ही आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। कईयों की जीमेल में कोई प्रॉब्लम है तो जीमेल वाली करो भाई, आप सब्सक्राइब कर पाओगे और तभी आप हमारे पास क्या कर पाओगे, कमेंट कर पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जो इस तरह बने हुए हैं। आप बच्चों का ही प्यार है तो इतने जो सब्सक्राइबर हम कम समय में कर पाए, या हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट थे उनके लिंक थे उनकी वजह से ऐसा हो पाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने जो पूरा लेक्चर सुना। ओके भाई।